आइए पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए, प्रभु के जीवित वचन का स्वागत करिए और कहिए, हे प्रभु के जीवित वचन मैं तेरा स्वागत करता हूं। अपनी जुबान को खोलिए और कहिए, प्रभु के जीवित वचन मैं तेरा स्वागत करता हूं। सब बोलिए, प्रभु के जिंदा कलाम मैं तेरा स्वागत करता हूं। आज तू मुझसे बात कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रभु के पवित्र वचन में से निकालिए। आज मैं आपके साथ एक विश्वासी के अंदर 5 गुण और 5 कैरेक्टर एक व्यक्ति के अंदर होने जरूरी है। एक बिलीवर्स के अंदर 5 प्रकार का कैरेक्टर जरूरी है। आमीन। जैसे शरीर के ढेर सारे अंग हैं, वो मिलकर के एक शरीर को चलाते हैं। टांगे काम आती है चलने की, पांव काम आते हैं खड़ने के लिए और चलने के लिए, आंखें काम आती है देखने के लिए किधर सही चलना है, हाथ काम आते हैं भोजन खाने के लिए, काम नलाने धनाने के लिए। हालेलुया। इसी रीति से 5 प्रकार का कैरेक्टर एक बिलीवर्स का होना चाहिए। आमीन। नंबर 1 जो पहला कैरेक्टर है वो है गुलाम का। बोलिए कौन सा? गुलाम का कैरेक्टर है, स्लेव। बाइबल में लिखा है, जब हम रोमन चैप्टर 6 वर्स 16 में पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए हो। आमीन। अब इसके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 में पढ़ करके आगे बताना चाहूं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह है पाप का गुलाम है। आप बोल सकते हैं, क्या कहा यीशु ने? बोलिए, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। अब रोमियो 6 अध्याय उसका 19-20 वचन मैं पढ़ूंगा। मैं तुम्हारी शारीर को दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। ये रोमन चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 आपके सामने रखी है। आगे चलने से पहले बताना चाहूं, प्रियो, वी आर नॉट सिंगल पर्सन। यदि हम इंग्लिश के अनुवाद को देखते हैं तो जो आई होता है, इज MRI UV दे, एवरी जो वर्ड है इंग्लिश के, उसमें से आई वर्ड जो आता है, हम अक्सर आई एक को कहते हैं। जो इंग्लिश सिखाने वाले हैं वो कहते हैं आई सिंगल नहीं है बल्कि प्लूरल है, वह वचन है ये। तो मैं कहना चाहता हूं, वी आर नॉट सिंगल पर्सन, वी आर 2 पर्सन। हम एक नहीं है बल्कि हम 2 हैं। हमारे अंदर कोई है, एक ये बाहरी मनुष्य है, एक अंदर है हमारे। ध्यान से सुनना, जो अंदर है ये पहचानना है वो कौन है। पहले आदम और हवा, जब पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था, तो उस वक्त परमेश्वर का रूह, परमेश्वर की समानता पहले मनुष्य में थी। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, वो समानता आदम ने खो दी, पवित्रता ही चली गई।
सच्चाई निकल गई। जब अंदर से वो पवित्रता ही चली गई, फल खाने के द्वारा हमारे अंदर कोई और आया। सब लोग समझ रहे हैं? फल खाने के द्वारा हमारे अंदर कोई, बोलिए, और आ गया। वो पाप का बीज। कौन सा बीज? पाप का बीज अंदर आया। जैसे एक बहन जब प्रेग्नेंट होती है तो बीज अंदर होता है, वो बीज क्रिएट होता है, एक बच्चे का रूप धारण करता है, वो उसके अंग बढ़ते जाते हैं। इसी रीति से पाप जब शुरुआत में हुआ, वो अंदर आया आदम और हवा के, वो विकसित हुआ। पाप ने इस शरीर को, बाहरी शरीर को कंट्रोल किया। तो शरीर क्या हुआ? बोलिए, पाप का गुलाम हो गया। शरीर हमारा पाप का गुलाम हो गया। हमारे अंदर है कोई जो हमें अंदर से गुलाम बनाता है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के अंदर 5 कैरेक्टर बताने जा रहा हूं जो कंपल्सरी है। लेकिन प्रभु यीशु ने जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 में कहा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तो आप और हम सब के सब पाप के गुलाम थे। मैं ईमान करता हूं, क्या मैं बोल रहा हूं? थे। लेकिन प्रभु का दास होने पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी पाप के गुलाम तो नहीं? यह पूछना है। यदि आज आप पाप के गुलाम हैं, तो फिर वचन कहता है कि जो पाप के गुलाम है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? मृत्यु, मौत। क्या आगे बोले? मौत। तो यदि आपको चलाने वाला वो पुराना मनुष्यत्व है, पुरानी इंसानियत है, वो पाप का शरीर आपके अंदर है जो आपको चलाता है, तो मैं आज आपको यीशु के नाम में इनवाइट करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजामात किया है। वो इंतजाम ये है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है। और वचन कहता है, जिसको पुत्र आजाद करे वो आजाद है। यदि आज तक व्यभिचार से, यदि आज तक नशों से, आज तक बुराई से आपने नजात नहीं पाई, तो इसका कारण है कि आपके अंदर है। रोमन चैप्टर 7 में पौलुस कहता, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। कहता, इसका कारण करने वाला मैं नहीं, बल्कि मेरे अंदर कोई। तो यदि आप लाचार हो, यदि आप, मेरी बहन, मेरे भाई, बेटे, बुजुर्ग सब, यदि आप लाचार और बेबस हो, तो मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, मेरा यीशु आपको छुटकारा, आपको निजात, आपको उद्धार देने के लिए यहां पर है। ईमान के साथ अपने गुनाहों की तौबा, अपने गुनाहों की माफी मांगे। मेरा यीशु पाप के शरीर से आपको आजाद कर देगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और आगे बताना चाहता हूं, रोमन चैप्टर 6 का जो हम 19 और 20 पढ़ते हैं, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं। लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब। सेकंड, यदि आपने मन फिराया, तौबा की है, अपने गुनाहों को छोड़ दिया, पहले पाप के गुलाम थे, अंदर से कोई कहता था लालच, अंदर से कहता था चोरी कर ले, अंदर से कोई कहता था अरे कोई कौन देखता है, तू बस खिसका ले, अंदर से कोई कहता था धोखा दे दे, तेरी पत्नी कौन सा देख रही है, जो मर्जी कर, तेरा पति कौन सा देख रहा है,
जो मर्जी कर। अंदर से आपको कोई गाइड कर रहा था, वो आपके घरों को तोड़ने के लिए, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए वो अंदर से आपको गाइड कर रहा है। आपने अपने अंगों को उसके गुलाम बना दिया और वो आपका इस्तेमाल करता है। वो जिधर आपको अंदर से कहता है, आपकी आंख उधर जाती है। अंदर से कहता है चल शराब पीने के लिए, अंदर से कहता है चल बुराई करने के लिए, चोरी करने के लिए, तो वो मैं कहना चाहता हूं आपने अपने अंगों को उसको सौंप दिया था, लेकिन मेरा यीशु आपके लिए आया और मैं शुक्रगुजारी करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने तौबा की हुई है। क्या आपने तौबा की है? हालेलुया। जितनों ने तौबा की है उतनों ने माफी मांगी है और अपने अंदर के इंसान को यीशु को दे दिया और शुक्रगुजारी करते हैं। पौलुस प्रभु का दास कहता है जो यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं, उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को, पाप के शरीर को क्रूस पर लटका दिया। गलातियों की पत्री में लिखा है। आमीन। क्या आपने लटका दिया है? ईमान के साथ बताइए, क्या आपने लटका दिया है? पाप के शरीर को लटका दिया है? तो मैं कहना चाहता हूं बाइबल में एक और जगह लिखा है। बाइबल का कहती है, यीशु ने कहा जब एक मनुष्य से बदरूहें निकल जाती है, वो निकल जाती है, उसके बाद वो व्यक्ति खाली हो जाता है। वो बदरूहें इधर उधर जाती है, फिर एक बार चेक करने आती है। यदि तो उस घर में कोई रहता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं रहता, अब थोड़ा आप भी बोल दीजिए। वो मैं आपको बताता हूं, जैसे फिलाडेल्फिया में आप रहते हो तो आपको कोई घर किराए में नहीं मिलता, ऐसे उधर उधर ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर आप अपने जितने भी साथी हैं, कई बार ऐसे भाई साहब ऐसा करके हम देखना चाहते हैं, वो कहता है यार मुझे भी बताना मुझे तो खुद चाहिए, मुझे तो ऐसे बदरूहें भटकती है। और सारी बदरूहें कहते हैं मुझे भी निकाला, वो कहती मुझे भी निकाला, तीसरी कहती मुझे भी निकाला, वो कहते तुमने भी ढूंढना, वो कहती तुमने भी ढूंढना। हालेलुया। जब वो आकर वापस देखता है ना, वो कहता है यार उसको भी जरूरत है, उसको भी जरूरत है, चलो सब मिलकर कब्जा करते हैं। हालेलुया। तो केवल पाप से छुटकारा पाना काफी नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक दूसरा और मनुष्य आना बाकी है। जो आदन की वाटिका में से वो हमारे अंदर से निकल गया था, वो ऊपर चला गया, वो वापस आना बाकी है, जिसको बिब्लिकली लैंग्वेज में हम बॉर्न अगेन कहते हैं। नया जन्म पाना। नया जन्म उसको दूसरी भाषा में बोले ऊपर से। बोलिए कहां से? ऊपर से। तो क्या आपने ऊपर से जन्म पा लिया? मैं आगे चल करके इसके ऊपर हम देखेंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। यदि थक गए तो फिर भी बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए गलातियों की पत्री में भी लिखा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। मेरा प्रभु आपको इसलिए चर्च में लेकर के आया है कि प्रभु आपको पाप के गुलामी में रहने नहीं देखना चाहता, रहने नहीं देना चाहता। प्रभु आपको पूरा 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 छुटकारा देना चाहता है। और जितने ऑनलाइन वाच कर रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, मेरी बहन यदि तू पाप की गुलाम, मेरे भाई यदि तू पाप का गुलाम है, मेरे प्रभु की मंशा है, मेरे प्रभु की इच्छा है कि तू पाप से छुटकारा पाए। और छुटकारा देने वाला कोई और दुनिया में नहीं है। भले बड़े बड़े चमत्कारी तंत्र मंत्र करने वाले बाबे सियाने सब चेले चपाटे हो, लेकिन पाप से छुटकारा देने वाला एक ही है, वो है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए क्या है 5:1 में मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए आपको स्वतंत्र किया है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। क्या लिखा? मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए, बोलिए, आपको स्वतंत्र किया। ये बात बहुत जबरदस्त है। यदि प्रभु ने फिर समय कभी दिया तो केवल एक ही लाइन को हम देखेंगे।
ये क्या मतलब निकलता है? यदि कोई उर्दू में है तो पढ़ सकता है इस वर्ड को। थैंक यू जीसस। मसीह में यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखा मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। एक पाप से छुटकारा है, उसके बाद इस शरीर से छुटकारा है। आमीन। ये शरीर ने स्वतंत्र होना है, भौतिक शरीर ने आत्मिक शरीर में बदलना है, जिस्मानी ने बोलिए रूहानी में बदलना है। ये प्रभु चाहता है। जोर से बोलिए हालेलुया। और फिर क्या लिखा? अंत इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। और इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं, फिर से पाप की गुलामी में मत जाइए। दो तरीके से शैतान आपको पाप में फंसाता है। बोलिए कितने? फिर बोलिए कितने? दो तरीके से शैतान आपको गुलाम बनाना चाहता है। नंबर 1, सबसे पहले वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ये संसार जितना भी आप देख रहे हो, ये सारी सुंदरता जो है शैतान ने अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई हुई है। समझ में आ रहा है आपको? वो आपको अट्रैक्ट करता, फिर हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं ऐसा ही मुझे भी लेना है, ऐसा ही। आज कोई भी व्यक्ति, मैं चाहूं तो 90% लोग गरीब नहीं हैं, 10% है। 90% यदि अपने तरीके से बता रहा हूं, 90% लोग इसलिए गरीब है क्योंकि वो दूसरों को फॉलो करते हैं। यदि आप रोटी खाते हो, 3 टाइम की रोटी आपको मिलती है, घर भले हल्का हो फुल्का हो कैसा भी हो है आपके पास, तो फिर आप गरीब नहीं हो। लेकिन गरीबी कहां से आती? हमारी ख्वाहिशों से आती है। हमारी ख्वाहिशें बढ़ गई है, हम फॉलो करते हैं। तो शैतान अट्रैक्ट करके आपको पाप की तरफ, कह सकते हैं पहले आपके अंदर ख्वाहिश डालेगा, ख्वाहिश पूरी नहीं होती फिर आपके अंदर युक्तियां डालेगा, ऐसा कर ले ऐसा कर ले। खुदा के कलाम से आपको अलग करके आपको गुलाम बनाता है। इसलिए आपने फिर से पाप की गुलामी में, बोलिए, नहीं जाना। हालेलुया। 6 अध्याय उसका 6 वचन रोमिया में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम ना रहें। आज मैं कहना चाहता हूं, हमने पाप के गुलाम नहीं रहना। बोलिए हमने पाप के गुलाम, किसके गुलाम रहना है? मैंने कहा पहला हमारा कैरेक्टर गुलाम, लेकिन किसकी गुलामी की थी पहले हमने? बोलिए, शैतान की गुलामी की थी। अब हमने शैतान की गुलामी नहीं करनी। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया। रोमिया 6 का 19-20 में हमने पढ़ा था कि तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को पाप के लिए, अशुद्धता के लिए गुलाम करके सौंप दिया था, वैसे ही अब 20 वचन में क्या लिखा? वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए, किसके लिए? बोलिए, पवित्रताई के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। आज से अपने अंगों को पाप के नहीं बल्कि यस्सु के गुलाम करके सौंप दो, क्योंकि आप मोल के द्वारा, लहू के द्वारा खरीदे हुए हो। साथी को कह सकते हैं तुम यस्सु के लहू के द्वारा खरीदे हुए हो। बोल सकते हैं तुम यस्सु के लहू के द्वारा। अरे भाई, तुम गुलाम हो लेकिन यस्सु के। बोलिए मैं यस्सु का गुलाम हूं। फिर बोलिए मैं यस्सु का गुलाम हूं। पीछे वाले भी, मैं यस्सु का गुलाम हूं। कब कब बोलना है? जब आंख इधर उधर झांकना चाहे, ऐसे कह अरे तेरी मजाल नहीं है, तू गुलाम है। किसकी? तू यस्सु की गुलाम है। आंख को कह हमेशा कलाम की तरफ लगी रहे, फिर तेजस्वी यस्सु को, जलाली यस्सु को देख सकती है। आमीन। ख्याल, विचार, सोच, हमारे अंग जब हाथ बुराई के लिए उठते हैं, जुबान गालियां निकालने के लिए, नशे के लिए खुलती है, बुराई के लिए खुलती है, इसको कहे चुप, तू गुलाम है, तूने गलत नहीं बोलना।
आमीन। अपने अंगों को हमेशा स्मरण कराइए। गुलाम को हमेशा बताना है, अरे तू गुलाम है, तूने पाप नहीं करना। बोलो, तू गुलाम है, तूने पाप नहीं करना। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया। इसलिए 13 में भी लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। रोमन चैप्टर 6 का 13 में लिखा है कि पाप तुम्हारे इस शरीर में राज्य ना करे। तुमने उसकी लालसाओं के अधीन नहीं रहना और अपने अंगों को अधर्म का हथियार बना के पाप को नहीं सौंपना। हालेलुया। लेकिन अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर अपने अंगों को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। आमीन। ये पहला करैक्टर आपने याद रखना। कौन सा? सबकी आवाज आनी चाहिए। कौन सा करैक्टर? हाँ, मैं कौन हूं? यीशु का। बुलंद आवाज आनी चाहिए। मैं कौन हूं? मैं यीशु का गुलाम हूं। यह हमेशा याद रखना। सेकंड करैक्टर, सर्वेंट। दूसरा करैक्टर कौन सा हमारी जिंदगी में होना चाहिए? सर्वेंट, नौकर। हमने यीशु के नौकर बन करके रहना है। हालेलुया। एक बात बताऊं, गुलाम को कोई आजादी नहीं होती। गुलाम बात नहीं कर सकता। गुलाम अपनी इच्छा को बता नहीं सकता। गुलाम गुलाम होता है, उसको कोई भी फ्रीडम नहीं होती। लेकिन नौकर जो होता है ना, वो नौकर की एक बात होती है, वो नौकर अपने मालिक के अंडर रह करके जो मालिक उसे बताता है उसके मुताबिक काम करता है। और एक और बात बताऊं, नौकर भी मालिक से बात कर सकता है। नौकर भी मालिक से बात कर सकता है। और लूक चैप्टर 12 में लिखा है, 43 और 44 में लिखा है, धन्य है वह दास, वो नौकर जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी कर देगा। हालेलुया। हमने नौकर बन करके प्रभु के काम करने हैं जी। दूसरा करैक्टर कौन सा है? मैं नौकर बन के प्रभु के नहीं, मुझे लग रहा कोई आइडिया बनने के लिए तैयार नहीं। आवाज नहीं आई जी। बोलिए, नौकर बनना है प्रभु के कि नहीं? यदि मालिक बनना है, अधिकारी बनना है, तो वचन कहता पहले नौकर बनना पड़ेगा। हालेलुया। पहले नौकर बनना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, एवरी पर्सन इन चर्च हॉल, हर एक व्यक्ति, जितने भी, भले वो ऑनलाइन है, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी, जो आज इस जिंदा कलाम को सुन रहे, मैं सबको कहना चाहता हूं, प्रभु के आप नौकर हो। क्योंकि प्रभु ने आपको मोल दे करके खरीदा है। आप नौकर हो। और एक बात और बताऊं, जितनों ने बैप्टिज्म ले लिया है वो आलसी नहीं होने चाहिए। उनको सारी सामर्थ परमेश्वर दे चुका है। लिखा, दूर देश को जाने से पहले, मैथ्यू चैप्टर 25 में यह घटना मिलती है, 25 अध्याय मत्ती में। वहां लिखा है कि क्या हुआ कि एक मालिक अपने नौकरों को कुछ तोड़े दे करके गया। उर्दू में मुझे मालूम नहीं क्या लिखा, तोड़े ही लिखा है। हाँ, वो तोड़े दे करके गया। एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दे करके चला गया। मैं कहना चाहता हूं, आप सबको तोड़े दिए हैं। आप सबको खुदावंद ने, बोलिए, तोड़े। हाँ, तो आपको 5 दिए हैं तो 5 कमाने हैं। आपने काम करना है। मुझे इस चर्च की फर्स्ट टाइम आया हूं, मुझे इतना मालूम नहीं, आपकी कमियां या खूबियां कुछ मालूम नहीं है, लेकिन टीम वर्क मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। क्योंकि झूठी तारीफ क्यों करूं जब मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इंटरेस्ट में ही मुझे मालूम पड़ गया कि टीम वर्क वेरी स्ट्रांग। हालेलुया। ऐसा ही है पास्टर जी, कहीं मसाला तो नहीं लग रहा है? हाँ, मैं मसाला लगाने वालों से नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि मसाला सिर्फ जीभ में टेस्ट देता है, लीवर को प्रॉब्लम करता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया।
तो टीम वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी निखारने की जरूरत है। आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया। सो हम सब जो यहां पर हैं, प्रभु के नौकर बन के काम करना है। यह हमारा सेकंड कैरेक्टर होना चाहिए। जोर से बोलिए हालेलुया। तो लिखा है कि लास्ट वाला जो था उसको दिया तो उसने क्या किया? अरे बोलिए, जाकर के क्या कर दिया? मिट्टी में दबा दिया। तो साथ में मालूम है क्या कहता? मैं जानता हूं कि जहां तू नहीं बोता वहां से, जहां नहीं खिलाता वहां से। तो फिर उसको कहा गया, अरे जा तू चला जा, जे वापस दे दे। ऐसा बोला? भागने नहीं दिया, बोला इसे अंधकार में डालो, जहां रोना और कचीचियां बटना, दांत पीसना है। सुन लो फिर हुण मैं बिच बिच पंजाबी दा टेस्ट भी दे देवां, बिच हैगे ना पंजाबी समझण वाले भी। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? बड़ी मुश्किल से हिंदी पकड़ कर चल रहा हूं। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। चलो कोई बात नहीं, जिधर जो लाइन चल रही है चलने दीजिए। हालेलुया। सो आप बच नहीं सकते, क्योंकि जब आपने तौबा करी और बपतिस्मा ले लिया है, आप प्रभु के लिए नौकर बन चुके हो। प्रभु ने ऑलरेडी आपको तोड़े दे दिए हैं। तो ये नहीं है कि हाथ पर हाथ धर करके कहें तो बस पास्टर साहब करी जाए सब कुछ, कोई बात नहीं। हमारी क्या बात है? तो सबसे हिसाब लिया जाएगा। प्रभु ने आपको तोड़े दिए हैं। बहुत सारे लोग अपने तोड़े को नहीं पहचानते, दूसरे का तोड़ा देख करके वो छीन कर उसमें हिस्सेदारी डालना चाहते हैं। किसी को तोड़ा वर्शिप का होता है, किसी को तोड़ा प्रीचिंग का होता है, किसी को तोड़ा प्रार्थना का होता है। हालेलुया। और किसी को तोड़ा चर्च में कह सकते हैं मैनेज करने का, तैयारी करने का तोड़ा होता है। अलग अलग प्रकार के तोड़े होते हैं। हमारी समस्या ये है, हमारे अंदर अभिलाषाएं बढ़ जाती है, अपने तोड़े को छोड़ देते हैं, दूसरे का तोड़ा खींच कर करते हैं मैं करूंगा। हालेलुया। ये चर्च में सबसे बड़ी समस्या है। इसी के कारण हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए अपने तोड़े को पहचानिए। अपने तोड़े को पहचानने में सबसे आसान तरीका, जब आप सही ढंग से प्रभु के दिए हुए तोड़े के अनुसार काम करोगे, आपके मन में एक पीस होगी। उस काम को आप कुशलता से पूरा करोगे। हालेलुया। और वो काम खुद ब खुद होता जाएगा, और उस काम के द्वारा लोग ब्लेस होंगे। समझ में आ रहा है बात? जो किसी का तोड़ा खींचकर नकल कर करके करोगे ना, आप स्ट्रेस में चले जाओगे, क्योंकि आपने उसको खींचा था, आप भी खींच गए, और बरकत किसी को भी नहीं। हालेलुया। कल भी एक जगह मीटिंग थी, तो वो बेटी बहुत अच्छा गाती थी। तो मैंने कहा तू बहुत अच्छा बेटा गाती हो, दो तीन बार मैंने सुना। मैंने कहा लेकिन तेरी एक समस्या है कि जो मेल वोकल है ना, तो उसको फॉलो ज्यादा करती हैं, कि उसके स्केल में मत गाओ। सबका अलग अलग स्केल होता है। अपने स्केल में गाओ तो मिठास बनी रहेगी, दूसरे के स्केल में जाओगे तो टेंटाई होगी। हालेलुया। तो इसी रीति से वो खिंच जाती है ना, वोकल खिंची जाती है। इसी रीति से मैं कहना चाहता हूं, अपना तोड़ा इस्तेमाल करो, दूसरों के तोड़े पर ध्यान धर करके अपने तोड़े को बेकार मत करो। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए सेकंड कैरेक्टर कौन सा है बोलिए? हाँ, नौकर बन करके जीना। और 25 का 30 में लिखा, जो तोड़े का इस्तेमाल नहीं करते, और लिखा इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना है। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नौकर बनाया, अपने आप को खाली कर दिया। हम नौकर क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम हमेशा सलाम ठोकना पसंद नहीं करते, सलाम। समझ में आ रहा बात? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सलाम देना पसंद नहीं करते, सलाम लेना पसंद करते। हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि लोग हमको कहे वाह भाई वाह, करें कराएं कुछ भी ना, बस बल्ले बल्ले फोकी। हम फोकी बल्ले बल्ले दे विच फंसे हुए हैं।
और मैं कहना चाहता हूं आप तोड़े को बेकार करते हो, लेकिन यीशु के पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसने आपको अपने आप को खाली कर दिया और क्या बना दिया? नौकर। बोलिए क्या बना दिया? फिलिपिया 2 अध्याय उसका 5 से 8 वचन पढ़ सकते हो। लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में हो करके भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। कौन सा? नौकर का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया और यहां तक के आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमने आखिरी वक्त तक नौकर बन के रहना है। हमने, बोलिए, आखिरी वक्त तक नौकर बन करके रहना। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, लूका 12 का 45 में, यूहन्ना 17 का 4 में लिखा, वो कहता, जो तूने काम मुझे करने के लिए दिया मैंने उसको काम को पूरा करके तेरी महिमा की है। तो भाइयों और बहनों, ये सेकंड कैरेक्टर है नौकर बनना। थर्ड कैरेक्टर है सन ऑफ गॉड। तीसरा कैरेक्टर कौन सा? बोलिए, परमेश्वर के पुत्र बनना। बोलिए क्या बनना है? तीसरा कैरेक्टर है परमेश्वर के पुत्र बनना। क्या आप परमेश्वर के पुत्र बने हो या नहीं? तो परमेश्वर के पुत्र बनने का प्रोसेस अलग है। जहां पर इफिसियां एक बाप उसका 4-5 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां लिखा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। तीसरा कैरेक्टर हमसे कौन सा मांग रहा है प्रभु? हाँ जी, आवाज सबकी आनी चाहिए। कौन सा कैरेक्टर मांग रहा है प्रभु? पुत्र का। नौकर के लिए एग्रीमेंट अलग होता है, वो एग्रीमेंट होता है नौकर के लिए। बोलिए, आप कहीं जॉब करते हैं, आपको एग्रीमेंट पर साइन कराते हैं, रूल एंड कंडीशंस जो होती है, लेकिन पुत्र का एग्रीमेंट नहीं, पुत्र का अलग सिस्टम होता है, वो अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। पुत्र के कैरेक्टर में जाने के लिए पहले आपको ऊपर से पैदा होना पड़ेगा। कहां से पैदा होना पड़ेगा जी? बोलिए, उसको कहते हैं बॉर्न अगेन, नया जन्म लेना पड़ेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र बनना जरूरी है। पुत्र बनने का प्रोसेस प्रभु का दास यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 3 वचन से जब 6 वचन तक पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा है कि जब तक मनुष्य, बोल दीजिए, हाँ, नए सिरे से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। अब निकोदेमस क्या कहता है? वो कहता है जब मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो कैसे होगा? तो फिर प्रभु ने कहा जब तक मनुष्य जल और आत्मा से। बोलिए कहां से? तो मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आपका नया जन्म हो गया है? क्या आप परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं? पुत्र बनने का सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है? ये देखना पड़ेगा। हालेलुया। पुत्र बनने का सर्टिफिकेट बहुत सारे, मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ बातें अभी आगे ऐसी आने वाली है, हो सकता है आपको थोड़ी जख्म दे दे। समझ में आई बात? लेकिन जब एक अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है ना, तो वो उस जख्म को जरूर खरीद देता है एक बार। तो मरीज को लगता है अरे यार जान ही निकाल लेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती, उसकी जान बचाने के लिए होता है। तो कुछ बातें ऐसी आने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको आगे तरक्की होने वाली है। जोर से बोलिए हालेलुया। नए जन्म की निशानी, चिन्ह प्रार्थना नहीं है, पहले बता देता हूं। बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, उसका ये मानना नहीं है कि आप दुआ करते हो तो आपका नया जन्म हो गया है। बहुत सारे लोग अच्छी वर्शिप करते हैं,
तो वर्शिप करने का मायना ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपका नया जन्म हो गया है। बहुत सारे लोग चर्च में बहुत सारी अच्छी अच्छी सेवकाई करते हैं, इवन जहां तक कि मिराकल भी होते हैं, जहां तक कि प्रचार भी होता है। मैं अच्छा प्रचार करता हूं, ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं प्रचार अच्छा करता हूं और मेरा नया जन्म हो गया। ये सारी एक्टिविटीज नहीं श्योर कि आपका नया जन्म हुआ है। एग्जाम्पल, आप 2 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करते हो, दूसरा सोच रहा है कि इसका नया जन्म हो गया है, लेकिन आप प्रार्थना का विषय कौन सा लिया है? आपने तो पूरी लिस्ट, घर के बच्चों की, घर जॉब की सारी लिस्ट तो शारीरिक है आपकी, जिस्मानी बातें आपकी प्रार्थना में है। तो बोलिए आपका नया जन्म हुआ? बोलिए हालेलुया। वचन कहता है, जब हम रोमन चैप्टर 8 पढ़ते हैं, उसका 8 बाप उसका 5 वचन जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है, जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। क्या लिखा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 8 बाप। थैंक यू जीसस। यदि आप निकाले हैं तो जरूर पढ़ दीजिए आप 5 वचन। हाँ हाँ, अब सुनिए ध्यान से। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। बाइबल में लिखा, 2 पुरुष प्रार्थना करने के लिए खुदा के घर में गए। वो कहता, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं विश्वास देता हूं, मैं प्रार्थना करके क्या कहता हूं, मैं 2 रोजे भी रखता हूं। तो साथ में कहता, मैं इसके जैसा भी नहीं हूं। तो क्या उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई? नहीं। तो आपकी प्रार्थना सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी आराधना, आपकी वर्शिप प्रस्तुति सर्टिफिकेट नहीं है। आप जो भी काम करते हो, भले प्रचार है, भले आप कोई काम करते हैं, ये सर्टिफिकेट नहीं है। आपका मन, आपके मन में कौन सी अभिलाषा है? फिर पढ़िए, जो जिस्मानी है आपके ख्याल बताएंगे। यदि आपके ख्यालों में प्रभु में बढ़ना है, आत्मा में, रूह में भरना है। मैं अपनी बात बताऊं, 93 से 97, 1993 से लेकर 1997 तक प्रभु ने जब मुझे चुना था, मैं प्रचार भी करता था और भजन भी गाता था। तो मेरे सामने सब बड़ी तारीफ करते थे। तो मेरे अंदर बात आ गई, मेरे जिद्दा को बंदा है ही कोई नहीं। तो उसके बाद क्या होता था, मैं जानबूझकर लेट जाता था। जब मुझे कोई कह दो ना, चलो आप, और यार 2-3 बंदों के सामने मैं गाऊं, पूरा पंडाल भरा हुआ होना चाहिए, तब गाऊंगा। लोग कहेंगे, भाई मेरा निकनेम लाडी है, गांव का नाम जल्लोवाल है। अक्सर मेरे गीतों की किताब भी है, 300 के करीब वो बुक है, उसमें है भजन। तो मैं कहता था मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अब 97 में 27 दिसंबर दिन मंगलवार को एक सभा में मैं गया, आंखें बंद करी, मुझे आवाज आई, बेटा तूने पाप किया, अपने पापों की क्षमा मांग, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। मैंने आंखें खोली, इधर देखा उधर देखा, कौन कह रहा है? फिर आंखें बंद करी, फिर वही आवाज। तीसरी बार जब आवाज आई तो मैंने मालूम है क्या बोला, अरे यार मैंने कौन से पाप किए, मेरे जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है। जैसे ये स्क्रीन लगी हुई है ना, इसी रीति से मेरे छोटे छोटे पाप भी प्रभु ने मुझे दिखाने शुरू कर दिए, और मैं वहां ऐसे कांप रहा था और धर्म करके नीचे गिरा। उसके बाद मैंने फिर उठा, वो मेरा नया जन्म हुआ था। उस दिन से मैंने कभी ऐसा नहीं गाया कि लोग देखें, दूसरों के लिए गाना, जा अपनी प्रेज के लिए गाना नहीं। फिर मालूम पड़ा कि मैं कौन हूं, क्या था, प्रभु मुझे क्या बनाना चाहता है। तब जाकर के मैं प्रभु के लिए गाता हूं। हालेलुया। तो इतने सालों अपने लिए और लोगों की तालियां बजाने के लिए गाता रहा। जोर से बोलिए हालेलुया। सो ये सर्टिफिकेट नहीं है जो भी आप चर्च की एक्टिविटी में भाग लेते हो, आपका मन किधर है वो बताएगा।
और उसका प्रोसेस क्या है? यदि आपने अभी तक नया जन्म नहीं पाया, उसका प्रोसेस यीशु ने बताया। जब तक मनुष्य जल और आत्मा से, बोलिए, हाँ, पानी और रूह से। बहुत सारे लोग पानी को बपतिस्मा कहते हैं, परंतु यह बात बपतिस्मा के लिए नहीं लिखी गई। बपतिस्मा यह बाहरी चिन्ह है, अंदरूनी नए जन्म का चिन्ह नहीं है। हालेलुया। पानी और रूह, बोलिए, पानी और रूह। सुनिए ध्यान से, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, जब वो एक होते हैं, उन दोनों का जो ब्लड है वो एक बहन की कोख में दोनों एक होते हैं, तब जाकर क्रिएशन होती है बच्चे की। जल, पानी, बाइबल बताती है पानी, जब हम यशायाह की पुस्तक 55 वर्ष 10 और 11 में पढ़ते, लिखा जैसे आकाश में से बारिश होती है। कहां से पानी आता? बोलिए, बारिश, ऊपर से। पानी क्या है? पानी है प्रभु का वचन। बोलिए, जल क्या है? प्रभु का वचन। इन वचनों को आप लिख सकते हो जेम्स, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 18 वचन, याकूब 1 का 18, वहां लिखा है परमेश्वर ने वचन के द्वारा, किसके द्वारा पैदा किया हमें? वचन के द्वारा। जब पत्रस की पुस्तक में पढ़ते हैं, पत्री में लिखा है 1 का 23 में कि परमेश्वर, हम किसके द्वारा पैदा हुए हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। जो जल का मतलब, जब पानी का मतलब वचन। अब मेरी तरफ देखिए, वचन भी ऊपर से आता है। वचन कहां से आता है? और रूह भी, अब सुनिए सुनिए, रूह भी ऊपर से, वचन भी ऊपर से। जब वो दोनों हमारे दिल में आते हैं, वो इनकाउंटर होते हैं, तब न्यू क्रिएशन होती है। उसको कहते हैं नया जन्म। हालेलुया। वचन, बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं लेकिन नया जन्म नहीं है। वचन जानते हैं, वचन का प्रचार करते, नया जन्म नहीं हुआ। क्योंकि जन्म तो तब होगा ना जब रूहुल कुद्दस और वचन दोनों एक होंगे। हालेलुया। टेबल के ऊपर पड़ा हुआ गेहूं का दाना, कनक का दाना कभी भी फलदार नहीं हो सकता, उसको जमीन की जरूरत, मिट्टी की जरूरत है। इसी रीति से दोनों का एक होना, हमारे अंदर वचन जब आता है, उसी समय प्रभु का पवित्र आत्मा भी हमको लेना है। जब कुरनेलियस के घर में पतरस ने वचन सुनाया और लिखा वचन के सुनने वालों के ऊपर खुदा का रूहुल कुद्दस उतर के आया। जब वो उतर करके आया, तब उसने कहा अब इनको बपतिस्मा रोकने से लेने से कौन रोक सकता है? आमीन। इसका मतलब कि मैं कहना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यदि आपने अभी तक रूहुल कुद्दस नहीं पाया, तो अभी तक आपका नया जन्म नहीं हुआ। तो नया जन्म लेने के लिए खुदा के कलाम को जब आप सुनते हो, उस कलाम के मुताबिक चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अभी का तभी मेरा नया जन्म होना चाहिए। जोर से बोलिए हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। इसलिए पुत्र बनना है। हालेलुया। क्या बनना है? बोलिए, पुत्र बनना। क्या आप पुत्र बने हैं? यदि बने हैं तो मैं जो बने उनको भी कहना चाहता हूं। लूक चैप्टर 15 के 11 वचन में वाले नहीं बनना। जानते हो, एक बाप के 2 बेटे थे, छोटा सब कुछ लेकर के, वो पुत्र नहीं बनना। बस आशीषें ली और भाग गए, वो पुत्र नहीं बनना, बल्कि यीशु के जैसे पुत्र बनना है। यीशु ने कहा जो बातें पिता मुझे कहता मैं वो पूरी करता हूं। क्रूस उठाई है पिता के वचन के मुताबिक। जोर से बोलिए हालेलुया। समय इजाजत ना देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल शॉर्टली मैं जाऊंगा, 2 बातें जूं बर्बली ही बता देता हूं। चौथा करैक्टर है, वो है दोस्त का। चौथा करैक्टर कौन सा? बोलिए, दोस्त का है। पत्नी लड़ी हो, झगड़ा किया हो, बच्चे झगड़ते हो, किसी को नहीं बताओगे, लेकिन दिल की बात किसको बताओगे? आमीन। यीशु के दोस्त बनना है।
क्या बना यीशु के? ये चौथा करैक्टर है, दोस्त बन करके यीशु के हार्ट के, प्रभु के दिल के नजदीक रहना है। आमीन। प्रभु यीशु आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है। जब दोस्त बनोगे ना, तो मैं कहता हूं खास बात, लाजर दोस्त था, तो जो दोस्त है ना, वो यीशु अपने दोस्त को कब्र में नहीं रहने देगा, वो मुर्दों में से जिंदा कर देगा। लास्ट करैक्टर सबसे खास, क्योंकि मैं अभी वर्ष कुछ नहीं आपको दी, ना दोस्त के बारे में ना नौकर के बारे में। हालेलुया। लास्ट करैक्टर कौन सा है जानते हो? किसको लेने आ रहा है यीशु? हालेलुया। जो पांचवा करैक्टर है वो दुल्हन का है। कौन सा बोलिए? दुल्हन का करैक्टर सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। हालेलुया। और सबसे ज्यादा अजीज भी है। दुख सुख में पति और पत्नी के अलावा बच्चों के लिए कितना भी किया हो वही साथ देंगे। हालेलुया। दुल्हन का करैक्टर, यीशु दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बिगड़ी हुई दुल्हन नहीं। आप अपने बेटे के लिए, हमारी बहन बीच में है रजनी, इसका बेटा 6 फुट 2 इंच है, तो ये बेटी ढूंढ रही है, अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रही है। हालेलुया। बाद में कांटेक्ट कर लीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया। ये दुल्हन ढूंढ रही है। तो क्या आप, मैंने पूछा कौन सी वाली चाहिए आपको? मुझे बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बेस्ट चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या कैरेक्टरलेस, क्या बेहुदा, क्या ऐसी पत्नी अपने बच्चों के लिए ढूंढोगे? बोलिए। सर्वगुण संपन्न चाहिए, तो मेरा ओ वह प्रभु दुल्हा, उसके लिए कैसी दुल्हन चाहिए? पवित्र, निर्दोष। समय नहीं है लेकिन दिल तो करता है, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता। इफिसियों का खत 5 अध्याय उसका 27 वचन से पढ़ लीजिए, कैसी दुल्हन प्रभु को चाहिए। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए पांचवा जो करैक्टर है वो ये है कि प्रभु चाहता है कि दुल्हन, पांचवा करैक्टर दुल्हन का। और एक खास बात बताऊं, ठीक है जी, चलिए फिर मेरे साथ निकाल लीजिए, पढ़ दीजिए, सुश्री उर्दू वाला पढ़ दीजिए। 5 अध्याय उसका 27 वचन, उसका 27। दाग नंबर 1, दाग नंबर 2, झुर्री नंबर 3। हाँ, मैं कहना चाहता हूं ये दुल्हन की बात की गई है। कलीसिया एक दुल्हन है जिसमें कोई दाग ना हो। वैसे है ना, एक बात बताऊं, यीशु भी है ना कम, अब मुझे वो भाषा तो नहीं आती, ये लड़का जिस लड़की को प्यार करता हो ना, तो वो उसकी सारी कमियों को, जब माँ बाप कहते हैं मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, वो गुप्त रूप में सारी बातें बता देता है। अरे यार, मेरी मम्मी को ऐसी लड़की चाहिए, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। यीशु भी कितना हमें प्यार करता है। आमीन। हमारी कमियां हमको बताता, तो ये निकाल ले, ये निकाल ले, तू पसंद है लेकिन तू ये तो निकाल। हालेलुया। तो दाग मतलब पाप आपकी जिंदगी में, और धोने के लिए अपना लहू, धोने के लिए बोलिए अपना लहू, अपना लहू दे दिया। हालेलुया। दाग नहीं होना चाहिए, इसलिए लहू के द्वारा धुल जाएं, यीशु के लहू को मांगिए। सेकंड बात, झुर्री। झुर्रियां किसके पड़ती है? हाँ, तो बूढ़ी दुल्हन नहीं पसंद। बूढ़ी दुल्हन प्रभु को, प्रभु ने जवानी में जान दी है,
बोलिए, प्रभु ने, शारीरिक बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी तरफ मत खींचना, ठीक है? बाजू बैठे हैं, मैं शारीरिक बूढ़ों की बात नहीं करता हूं, मैं आत्मिकता की बात करता हूं। मैंने पहले कहा मैं संभाल रहा हूं अपने आप को, कहीं चोट ना लग जाए आपको। जोर से बोलिए हालेलुया। कौन सी झुर्रियां वाली नहीं चाहिए? हालेलुया। सुनिए, बर्थडे पार्टी होगी तो आपकी कमर में दर्द नहीं होगी, डेंटिंग पेंटिंग करके जवान बन ही जाएंगे शादी के लिए, कहीं और फंक्शन के लिए। जब चर्च में जाने की बात आती है, दुआ करने की बात आती है, तो मेरी तो कमर में दर्द है, मेरी तो घुटनों में दर्द है। ऐसी झुर्रियों वाली कलीसिया दुल्हन नहीं चाहिए। जो बहानेबाजी करते हैं ना, जो बहानेबाजी करते हैं, उनके लिए खुदा का कलाम कहता है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं ना, वो बूढ़ों को भी बल दे देता है। आमीन। लिखा है ना, जवान हो सजानगे पर बुढ़े, हाँ, ये बहानेबाजी सारी खत्म। जोर से बोलिए हालेलुया। तो कौन सी वाली? देखिए, जब अलीएजर अपने मालिक अब्राहम के कहने पर वो अपने घर से इसहाक के लिए एक दुल्हन लेने के लिए गया, तो उसने सबसे पहली शर्त रखी कि प्रभु मेरे ऊपर प्रकट कर, किसको तूने चुना? जब वो मैं पानी की बात करूं तो वो कहे तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊं। 9 बजे उठने वाली दुल्हन नहीं चाहिए, मोबाइल पर ही बस पिज्जा उधर से ही आ जाए, ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए। हालेलुया। वो दुल्हन चाहिए जो, क्योंकि प्रोवर्ब्स में आप 31 बाब आप पढ़ सकते हैं, वहां खूबियां बताई गई है। हालेलुया। कैसी दुल्हन हो, एक स्त्री के बारे में, एक औरत के बारे में। जोर से बोलिए हालेलुया। तो अलीआजर ने रखा था, और जानते हो 10 ऊंट थे। कितने? और एक ऊंट कितना पानी पीता है? 40 लीटर पीता। बोलिए, एक ऊंट कितना पीता? तो वहां हैंड पंप भी नहीं था, तो मोटर भी नहीं थी, कुएं से निकाला गया। वो जांचता रहा कि इतनी जबरदस्त, भाग भाग करके 10 ऊंटों को पानी पिलाया, और उसमें रिस्पेक्ट थी, उसमें ऑनर था, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए आदर था उसमें। वो सारी चीजें देखकर वो उसने उसको चुना। आमीन। तो ऐसी दुल्हन प्रभु को चाहिए। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर बोलिए हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, इसलिए जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का 31 वचन, वहां एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या लिखा है? इस करके पहली बात दाग नहीं होने चाहिए, दूसरी बात झुर्रियां नहीं होनी चाहिए, तीसरी बात कोई और भी अवगुण होना नहीं चाहिए। ये दुल्हन की निशानी है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियों में पाप नहीं है, लेकिन इधर की हूड़ मत बातें करती रहती है। हालेलुया। वो सारे अवगुण नहीं चाहिए। प्रभु हम्बल चाहता है, प्रभु बड़ों की रिस्पेक्ट चाहता है। वो सारे, जानते हो प्रभु ने आपको एक फैमिली में क्यों रखा है? प्रभु ने आपको एक फैमिली में क्यों रखा? क्योंकि आपको प्रभु तो नजर नहीं आता, लेकिन इस फैमिली के द्वारा आपको इधर से कोई खींचेगा, कोई इधर से परेशान करेगा। इन सारी बातों से पिस करके आपने एक दुल्हन बन के तैयार होना है। जोर से बोलिए हालेलुया। और 31 वचन पढ़ रहा हूं, 5 का 31 पढ़ दीजिए सिस्टर जी। 5 का 31 पढ़ दीजिए, ये लास्ट पढ़ के दुआ करेंगे। हाँ, वो दोनों एक जिस्म होंगे। सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं। जोर से बोलिए हालेलुया। अक्सर शादी विवाह और निकाह के समय इन वचनों को पढ़ दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक जिस्म होंगे। अक्सर इस बात को हम फिजिकली देखते हैं तो इसको हम सोचेंगे शायद न्यू जनरेशन के लिए बात की गई है, वो आगे बच्चों को पैदा करेंगे। लेकिन आत्मिक भेद ये है, मैं कहना चाहता हूं 2 जिस्म एक होंगे। बोलिए, क्या लिखा है? वो दोनों एक जिस्म होंगे। एक जिस्म में ब्रेन कितने होते हैं?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देनी आपने, ये बात मत लेकर जाना। सारा कलाम छोड़ देंगे, ऐसी किसी से गलती से कोई बात निकल जाएगी ना, पूरा साल तक पकड़ी रहेंगे हम। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक सेब को काटिए 2 भागों में, एक सेब को बोलिए 2 भागों में काट करके पहले दाएं हाथ का खाइए, फिर बाएं हाथ का खाइए, दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा। बोलिए, पति और पत्नी दोनों एक जिस्म होने का मतलब है जैसे पति की सोच वैसे ही पत्नी की सोच। वो दुल्हे की सोच वही दुल्हन की सोच, एक ही विजन, जो विजन यीशु का वही विजन दुल्हन का। हालेलुया। जो सोच मेरे यीशु की वही सोच। यदि ऐसी सोच आपकी बन गई तो आप फिर यीशु की दुल्हन बन गए। आमीन। यदि सोच डिफरेंस है तो फिर नहीं बन पाओगे। इसलिए मैथ्यू 25 में लिखा है कि जब दुल्हा आएगा तो 5 कुंवारियां बेवकूफ निकली और 5 समझदार थी। तो कौन सी वाली आपने बनना है, तो ये आपके ऊपर है। 5 कैरेक्टर आपको दिए गए। नंबर 1, गुलाम किसके? जब भी शरीर आपको खींचकर पाप करवाना चाहे उसका, अरे बैठा रहे, तू यीशु का गुलाम है। जब प्रभु के काम करने की बारी आएगी, आलस पुना नहीं करना, भाग कर करना, क्योंकि मैं यीशु का नौकर हूं। जब शैतान के ऊपर अधिकारों की बात है, फिर आप याद रखें अपने कैरेक्टर को, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। जब दिल की बातें भेदों की जाननी है तो फिर याद रखिएगा, मैं यीशु का मित्र हूं, दोस्त हूं। हालेलुया। तो जब फिर पूरी तरह से अधीन होकर के चलने की बात है, लिखा ना, पति सिर है और पत्नी देह है। हालेलुया। तो फिर पूरी बातों में अधीन रहना है प्रभु के। ये 5 कैरेक्टर आपके होने चाहिए। और खास मजे की बात लास्ट में बताऊं, भले 8 घंटे पति बाहर काम करता हो, घर में बटुआ सीधा आकर हालेलुया, बटुआ सीधा पूरा अधिकार होता है, हक होता है। मजाल कि पति कभी इनकार कर पाए, भले कितनी भी शॉपिंग करवानी पड़ेगी, किंतु परंतु जितना भी करे। कई कुछ कहते हैं पति क्यों सिर है, बहुत सारे कहते हैं ना पति सिर है, तो सिर तो इतना। मैं कहना चाहता हूं पत्नी शरीर है, देह है जिसमें, और पति सिर है। भले कितनी भी चलाकियां कर ले, झुकना पति को ही पड़ता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसा रिश्ता यीशु के साथ बनाइए। यीशु आपके लिए दिल दे बैठा है, यीशु आपके लिए झुकने के लिए तैयार है।